हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे चित्रशैली, ढूंढाड़ चित्रशैली। ठीक है, उसमें अपन ने आमेर देख लिया, जयपुर देख लिया। आज अपन देखते हैं अलवर। ठीक है, अलवर चित्रशैली प्रारंभ करता है इस प्रताप सिंह नरूका, जो कि अलवर के संस्थापक हैं। 1775 में इन्होंने अलवर स्वतंत्र रियासत की स्थापना करी। ठीक है, उस इससे पहले, ठीक है ना, अलवर जो था ये अपने जयपुर रियासत का ही भाग था, कछवाहा डायनेस्टी का, कछवाहा डायनेस्टी का। ठीक है, प्रथम राजधानी प्रताप सिंह नरूका ने बनाई राजगढ़। ठीक है, और प्रताप सिंह नरूका के समय के जो अपन चित्रकला के अवशेष देखते हैं वो भित्ति चित्र के रूप में देखते हैं अपन राजगढ़ में जो शीश महल है उसमें। और ये भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया था? डालू ने किया था। ठीक है, तो डालू किसके समकालीन चित्रकार है? प्रताप सिंह नरूका के, है ना। तो प्रताप ने डाला भित्ति चित्र किसमें? राजगढ़ के अंदर, ऐसे है। ठीक है, तो प्रताप डालू डाला भित्ति चित्र राजगढ़, अपने प्रताप सिंह नरूका 1775। ठीक है, ये डालू इंपॉर्टेंट नाम है, डालू राम। ठीक है, ऐसे है। जैसे अपन ने देखा था राव जैसलमेर ने जैसलमेर की स्थापना करी 1155 में, उसी तरह ही 1775 में प्रताप सिंह नरूका ने स्थापना करी अलवर। ठीक है, और डालू प्रताप, महाराणा प्रताप वो डालू, प्रताप सिंह नरूका डालू, ऐसे डालू डाला भित्ति चित्र डाला प्रताप सिंह नरूका ने। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट स्वर्णकाल। हर में अपन देखते हैं प्रारंभ करता है स्वर्णकाल। तो यह स्वर्णकाल किसके समय का था? विनय सिंह के समय का, जिन्होंने 80 खंभों की छतरी, मुसरानी की छतरी जो अपन देखते हैं उसका निर्माण करवाया वो ही। ठीक है ना, अपनी जो स्टेप मदर थी इनकी मुसीरानी, उनकी याद में बनाया था। ठीक है, स्टेप फादर एंड मदर बख्तावर सिंह और मुसीरानी। ठीक, ये अपन ने छतरियों में देखा ही था। मुसीरानी की छतरी अपन ने बड़ी 80 खंभों की छतरी, ग्राउंड फ्लोर जो लाल पत्थर, फर्स्ट फ्लोर जो उसमें संगमरमर, और 84 खंभों की छतरी कहाँ देखी थी अपन ने? वेरी गुड, कहाँ? बूंदी में। ऐसे अलवर, ऐसे 80। ओके, ये स्वर्णकाल है विनय सिंह के समय का। तो अलवर रियासत में प्रारंभ करता है इस प्रताप सिंह नरूका चित्रकला में, और स्वर्णकाल इस विनय सिंह। ठीक है, द्वितीय राजधानी बनाई इन्होंने अलवर। चूंकि द्वितीय राजधानी अलवर क्यों? क्योंकि पहली राजधानी राजगढ़ बना चुके थे कौन? प्रताप सिंह नरूका। विजय सिंह के समय के जो चित्रकार हैं उनको दिल्ली से अलवर बुलाया गया था, दिल्ली से नजदीक ही है। इनके समय में जो चित्रित ग्रंथ है विनय सिंह के समय में, वो चित्रित ग्रंथ का नाम, मतलब ग्रंथ का तो नाम है क्या? गुलिस्तान ग्रंथ। जी जी, गुलिस्तान ग्रंथ। ठीक है, तो ये गुलिस्तान ग्रंथ के जो लेखक थे ना, ग्रंथ के जो लेखक हैं, नॉर्मल जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो तो थे शेख सादी अली, ये शेख सादी अली। ठीक है, और इस ग्रंथ का जिसने चित्रांकन किया है उसका नाम था गुमान अली। तो गुमान अली को बहुत ही ज्यादा गुमान था, उसने जो चित्र बनाया उसके ऊपर दिल्ली से बुलाया गया था। ये जैसे अभी ऊपर ने पढ़ा विनय सिंह के समय, ऐसे। ठीक है, तो गुलिस्तान ग्रंथ का लेखक, रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? अपने शेख सादी अली। ठीक है, सीधा साधा रचयिता था। और उस पर जो चित्रकार था, उस चित्रकार को बहुत ही गुमान था। मैंने कहा चित्र बनाया, देखो क्या रंग का, लाल पीला रंग मैंने लिया, क्या हाशिया लिया, ऐसे। ठीक है, यूं है। तो चित्रकार कौन हो गया? वेरी गुड, गुमान करने वाला गुमान अली। और रचयिता कौन हो गया? सीधा साधा शेख सादी अली, ऐसे। ग्रंथ गुलिस्तान ग्रंथ, समझ गए? ये है। फिर जो अपन अलवर रियासत में और जो प्रमुख चित्रकार देखते हैं क्या है? देखो, एक तो ये डालू राम आई का जो भी देखा अपन ने भित्ति चित्र, कहा के? अपने राजगढ़ के। किसके समय? प्रताप सिंह नरूका। याद करो, जैसे अपन देखा था मौजमाबाद के चित्र, मिर्जा राजा मान सिंह, देखे थे कि नहीं देखे थे? ऐसे। ठीक है, फिर गुमान अली अभी अपन देखा ही, शेख सादी अली ने जो ग्रंथ लिखा गुलिस्तान ग्रंथ, उसका चित्रण किया था। शालिग्राम, है ना, तो अपन सब में देखते आए हैं शालिग्राम, साहिबा, है ना, शालिग्राम यहाँ है। ठीक है, शालिग्राम। ठीक, और जैसे अपन ने देखा साहिब राम देखा जयपुर। ठीक है, साहिबा अजमेर में देखी। सहाबदीन, है ना, सहाबदीन अपन ने कहा देखा? बीकानेर में देखा। साहिबदीन ही है, साहिबुद्दीन कहां देखा? मेवाड़ में देखा। ठीक है, फिर इसके अलावा और कौन है? नानक राम, नंद राम या नंदलाल, उदय राम, उदय हुआ बुद्ध का, छोटा बक्सा, छोटे लाल बक्सा, राम, ये सारे राम है। राम प्रसाद, राम गोपाल, राम साहे नेपालिया। ठीक है, नाम साहे नेपालिया, नेपाल से आए होंगे, नाम साहे नेपालिया। बलदेव, शिव कुमार, जगन्नाथ, जगमोहन, जमुना दास, मूलचंद सोनी, है ना। ये मूलचंद सोनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिनिएचर से संबंधित है। मिनिएचर समझ गए? चावल के दाने पे पेंटिंग, है ना, राई के दाने पे, वो मिनिएचर, लघु, मिनी। ठीक है, तो ये प्रमुख चित्रकार हैं जो नाम याद रखने हैं। डालू, शालिग्राम, अपने गुमान अली, देन मूलचंद सोनी मिनिएचर चित्रकार, ऐसे। और अपने रामचंद्र नेपाल, राम साय नेपालिया जो अपन ने देखा। ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या जो प्रमुख रंग यूज हुआ इसके अंदर, वो हरा और नीला। ठीक है ना, हरा और नीला, नीला रंग अलग से है। ठीक है,
पुरुष चित्र में अपन देखते हैं गले में रुमाल, कमर तक अंगरखा और जयपुर जैसी पगड़ी। ठीक है। नारी का क्या चित्रण देखते हैं, मीन सदस्य आंखें, होठ पतले, अधर जैसे पंखुड़ी, और वह पान की पीक से रचे हुए, मतलब लाल लिप्स, है ना। ये पान का जो कॉन्सेप्ट है, ये पान का प्रभाव जो है मुगल शैली का प्रभाव है। ठीक है, बिटर लिप्स जो बोलते हैं। भरी हुई चिबुक, है ना, चिबुक भरी हुई, चिबुक मतलब थोड़ी ऐसे ही भरी हुई। ठीक है, बोहें, कमान की तरह तनी हुई बोहें। ठीक, गोल मुंह, ठिंगना कद, वेणी, वेणी मतलब बाल को बोलते हैं, पर वेणी, वेणी की चोटी ऊंची उठकर लटकी हुई। जैसे चोटी, जैसे मान लो ये सिर है तो एक तो चोटी यू नॉर्मल, और ये जो बता रहे हैं चोटी ऐसे उठकर नीचे आई हुई, तो वह ऐसे वेणी, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है मेंस के हिसाब से। फिर देखो जो अलवर शैली की, अलवर चित्र शैली की जो प्रमुख विशेषताएं जो औरों से अलग करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है योगासन, है ना। ये याद रखना अपन को, जैसे नाचता हूं मयूर बूंदी में, ऐसे योगासन का चित्रण कहां हुआ है, यहाँ पे अलवर में। ठीक है, अलवर में योग, आप यार नीमराना में योग, ऐसे याद रख लो। जैसे अपन देखा था प्रेम कथाओं का वर्णन कहां हुआ है, हमने जोधपुर शैली के अंदर। फिर महाराजा शिवदान के समय कामशास्त्र पर आधारित चित्र बने, जो कामसूत्र ग्रंथ है अपने वात्स्यायन का, उस पर आधारित। ठीक है, फिर वैश्याओं के चित्र, है ना, और वैश्याओं के चित्र वाद्य यंत्र बजाते, जैसे तबला, सितार, सारंगी बजाती हुई गणिकाएं, वैश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। ठीक है, तो योग के, योगासनों के चित्र, वैश्याओं के चित्र, ये अलवर शैली की यूनिक विशेषता है। और महाराजा कौन, शिवदान सिंह, शिवजी शिवदान सिंह। जयपुर मुगल व ईरानी शैली का संतुलित प्रभाव समन्वय, है ना। जयपुर शैली का तो पढ़ना ही था और मुगल शैली का पढ़ना ही था। फिर जयपुर शैली का तो अलवर जयपुर ऐसा तो भाग था, और मुगल दिल्ली से चित्रकार बुलाए जैसे अपन ने गुमान अली, तो प्रभाव पड़ना ही है। फिर हाशिए पर बेल मूठे, है ना, जैसे मतलब ये हाशिया है, ठीक है, यूं हाशिया, जैसे मान लो ये तो मेन ड्राइंग है, ये हाशिया हो गया, तो इसके ऊपर बेल बूटे ये ऐसे बना दिए गए, ये अलवर शैली की विशेषता है ना, ये चीज है। फिर हाथी दांत पर चित्रण, तो मिनीचर हो गया, ये मूलचंद सोनी जो ऊपर देखा था, हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण मूलचंद सोनी। ठीक है, ऐसे ये चीज है। तो प्रमुख जो विशेषताएं जो अलवर शैली को अन्य शैलियों से अलग करेगी, योगासन, वैश्याओं का चित्रण, कामशास्त्र चित्रण, ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है मिनीचर पेंटिंग। ठीक है ना, तो योगासन, वैश्याओं का चित्रण और मिनीचर पेंटिंग, ये चीजें इसके अंदर खास है। और हाशिए पे बेल बूटे, ठीक है ना, तो योगासन, वैश्याओं का चित्रण, कामशास्त्र पर चित्रण, हाशिए में बेल बूटे, और अपने हाथी दांत पे चित्रण, मिनिएचर। समझ गए, ऐसे है। फिर इसमें अपन ने शासकों के रूप में जैसे दो तो देख ही लिए अपन ने, क्या जिनके समय स्थापना हुई, प्रताप सिंह नरू का डालू देखा, और विनय सिंह अपन ने देखे। ठीक है, स्वर्णकाल के रूप में। इसके अलावा जो शासक हैं जो अलवर शैली में जानने जरूरी है, एक तो बख्तावर सिंह है, विनय सिंह के जो मेन दत्तक पिता थे बख्तावर सिंह, वो इनके अपन क्या देखते हैं, नाथों व सन्यासियों के साथ गोष्ठी का चित्रण मिलता है बख्तावर सिंह का। शिवदान सिंह अभी अपने देखा, इनके समय कामशास्त्र पर सैकड़ों चित्र बने, वैश्याओं के चित्र वाद्य यंत्र बजाते हुए, है ना, बहुत बड़ी चीज है, वैश्याओं के चित्र वाद्य यंत्र बजाते हुए, गणिकाओं के चित्र, है ना। देखो वैश्या और गणिका में क्या फर्क होता है, इंग्लिश में तो अपन वही प्रस्तुत बोलेंगे, लेकिन गणिका वो होती है जो स्टेट के द्वारा जिसको लाइसेंस प्राप्त था और जो स्टेट के लिए भी काम करते थे, वो तो हो गई गणिका। और जिसको स्टेट की तरफ से कोई लाइसेंस नहीं, फ्री में अपना काम करते हैं, तो वो वैश्या। ठीक है, बाकी इंग्लिश और प्रोस्टिट्यूशन दोनों का नाम। बस गणिकाओं के लिए क्या, लाइसेंस प्रोस्टिट्यूट, और वो इलीगल प्रोस्टिट्यूट होगी, ऐसे। ठीक है, फ्रीलांस तरह एक तरह से। ठीक है, फिर वैश्याओं के व्यक्ति चित्र, फिर नीफ्री, है ना, नीफ्री मतलब शहनाई का एक प्रोटोटाइप है, नीफ्री वादन का चित्र, है ना, नीफ्री नीफरी। ठीक है, ऐसे। मंगल सिंह के समय अपन देखते हैं हाथी दांत में निपुण, कौन, अपने मूलचंद सोनी, ये मूलचंद सोनी, सूक्ष्म चित्रांकन, मिनिएचर पेंटिंग, मूलचंद सोनी, हाथी के दांत मतलब आइवरी कास्टिंग, ऐसे। तो मूलचंद सोनी वह उदयराम सिद्धहस्ते, ऐसे। तो ये अपने मेन अलवर शैली के अंदर था। जो चीजें देखी, प्रताप सिंह नरू का, विनय सिंह नरू का प्रारंभ करता और स्वर्णकाल क्रमशः। फिर जो विशेषताओं के रूप में अपन देखते हैं हरा और नीले रंग का प्रयोग। बाकी जो अन्य विशेषताएं वो योगासनों के चित्र, वैश्याओं के चित्र वाद्य यंत्र बजाते हुए, कामशास्त्र का चित्रण हुआ, हाशिए में अपन बेलपूटे देखते हैं। ठीक है, मुगल प्रभाव, जयपुर शैली और अपने मुगल शैली, मुगल प्रभाव और जयपुर का प्रभाव का अपन समन्वय देखते हैं। ऐसे याद है ना, जयपुर मुगल और ईरानी शैली का अपन समन्वय देखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें थी अलवर के अंदर। इसमें ज्यादा कोई ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन यही शॉर्ट एंड स्वीट है जो अपन को याद रखना है। ओके, चित्रकार के रूप में दो नाम याद रखने हैं, डालू, गुमान अली और सालिग्राम। ठीक है, और मूलचंद सोनी।
उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं शेखावटी चित्रशैली। तो शेखावटी के संस्थापक राव शेखा कछवा वंश के ही थे, जैसे मैंने बताया ढूंढाड़ शैली पढ़ रहे हैं तो उस कछवा वंश की, और 15वीं सदी के अंदर ये शेखावटी के उदय हुआ। फिर उपशैली किसकी? ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली, तो ये शेखावटी ढूंढाड़ का ही पार्ट। प्रभाव, ढूंढाड़ शैली का प्रभाव पड़ा। रंग हरा व नीला, जैसे अपन ने अलवर के अंदर देखा, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है। स्वर्ण काल कब? 19वीं सदी में अपने चरमोत्कर्ष पे थी। विशेषता क्या है? हवेली चित्रण या भित्ति चित्रण, है ना, हवेली चित्रण या भित्ति चित्रण, वही आला गीला, अरायस, फ्रेस्को। और शेखावटी में जो अपने क्या भित्ति चित्रण है उसको अपन बोलते हैं पणो। ये अपन अभी अगला टॉपिक जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें भी आएगा पणो। फिर क्या है? व्यवसायियों द्वारा निर्मित, जो इंपॉर्टेंट चीज है अपन 19वीं शताब्दी में जो देखते हैं, तो व्यवसायी जो थे यहाँ से शेखावटी से बाहर गए, दिल्ली, कलकत्ता, है ना, जैसे अपने देखा था बिहानी, सोमानी, रुइया, गनेडिया, हवेलियां देखी, तो वो बाहर गए। तो फिर जो उन्होंने अपना पैसा कमाया तो अपने घर में ऐसे ये भित्ति चित्र बनाने में उन्होंने इन्वेस्ट किया, है ना। यहाँ शासकों द्वारा महलों, छतरियों का निर्माण नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था बूंदी के अंदर महल है ना, रंगशाला आपने देखी उदय सिंह, तो बूंदी के अंदर जो है वो महल है शासकों द्वारा बनाए हुए। और यहाँ जो अपन देख रहे हैं शेखावटी के अंदर, वो हवेलियां हैं व्यवसाय द्वारा बनाई गई भित्ति चित्रों के लिए। तो भित्ति चित्रों के लिए महल अगर फेमस है तो महल तो वहीं बूंदी के रंगशाला, और अगर अपन देखेंगे हवेलियां होंगी शेखावटी की। तो भित्ति चित्रों के लिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, उस पर अपन को गौर करना है। महल आ गए तो बूंदी रंगशाला उमेद सिंह, और अगर हवेली आ गई तो हवेली शेखावटी उसका आंसर है, खासतौर पर सीकर। आप यूं मत कर देना कि पूछी गई वो कौन सी महल है जो भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं और उसमें आंसर दिया शेखावटी, आप भिड़ते ही कर दो शेखावटी। नो, गलत हो गया। वो शेखावटी की हवेलियां हैं भित्ति चित्रों के लिए फेमस, शेखावटी के महल नहीं, महल है ही नहीं। महल तो शासक बनाएंगे और हवेलियां व्यवसायी बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे याद रखो, ठीक है ना। तो हवेलियां शेखावटी की भित्ति चित्रों के लिए फेमस और व्यवसाय द्वारा निर्मित, और जो राजस्थान से बाहर उन्नत व्यापार वाणिज्य, इन्होंने उसमें अपना योगदान दिया। विषय वस्तु क्या देखते हैं अपन भित्ति चित्रों में शेखावटी में? ठीक है। फिर भित्ति चित्रों में अपन शेखावटी में क्या देखते हैं? विषय धार्मिक चित्र बने हुए, सामंती परिवेश, लोक विषय, औद्योगिकरण एवं कंपनी शैली से प्रभावित। औद्योगिकरण ये व्यवसाय के कारण, है ना, व्यवसायी थे, औद्योगिकरण से प्रेरित थे, तो प्रभाव आना वाजिब था। फिर अपन देखते हैं उदाहरण, इस समय के अपन का उदाहरण देखते हैं भित्ति चित्रों के अपने शेखावटी के। उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी, है ना, ये छतरियां जब पड़ी तब भी आया था उदयपुर में, उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी, है ना, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। फिर क्या है? संरक्षक, फ्रांस की शासक, है ना, मतलब व्यक्ति, शासक नहीं सॉरी व्यक्ति, नादिर ला प्रिंस फ्रांस, इन्होंने फतेहपुर हवेली का संरक्षण करवाया, है ना। ऐसे फ्रांस के व्यक्ति हैं जिनका नाम है नादिर ला प्रिंस, उन्होंने फतेहपुर हवेली में जो भित्ति चित्र है उनका संरक्षण किया और उसको मतलब प्रोटेक्शन किया है, ठीक है। ऐसा तो फतेहपुर है। कायम खां याद है आपको? फतेहपुर फतेह खां कायम खानी, गुगा जी के वंशज, ये वही फतेहपुर है, ठीक है। तो वहां की हवेली का संरक्षण किसने किया? अपने फ्रांस के व्यक्ति नादिर ला प्रिंस। तो प्रिंस आ रहा है फ्रांस का, प्रिंस राजकुमार, ऐसे, ठीक है। ऐसे है उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी और नादिर ला प्रिंस फ्रांस ने। उदयपुर वाटी का तो जोगीदास की छतरी फेमस है, और फतेहपुर की अपन क्या देखते हैं कि हवेली जिसका संरक्षण किया फ्रांस के नादिर ला प्रिंस ने, ठीक है। ऐसे ही अपने शेखावटी का है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है, ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। तो ध्यान रखने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? व्यवसाय द्वारा निर्मित हवेली चित्रण, महल चित्रण नहीं है, ठीक है। हवेलियां जो भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है वो अपने शेखावटी के, महल जाने जाते हैं बूंदी के, ओके। फिर ढूंढाड़ शैली के अंदर अपन देखते हैं लास्ट उपशैली उनियारा, ठीक है। उनियारा चित्रशैली ठिकाना था क्या? उनियारा मध्यकाल में जयपुर रियासत का ही भाग था, ठीक है, जैसे शेखावटी और अलवर थे, ठीक है। नरुका ठिकाना था, जैसे अपन अलवर देखते हैं, है ना। मतलब नरुका एक अपने आप में कछुआ वंश से ही निकली हुई जैसे शाखा है, तो शेखा वंश, नरुका वंश, ये कछुआ वंश से निकले हुए। वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, अपने सवाईमाधोपुर की तरफ। प्रमुख चित्रकार जो थे यहाँ पे धीमा मीर बख्श, बख्ता काशीराम, है ना, बख्ता काशीराम और राम लखन, यूं याद रख लो भाई। धीमा मीर बख्शी क्या होता था? मुगल काल के अंदर सेना का प्रधान होता था, सेना में जैसे जो आर्टिलरी जो होती थी ना, जो फायर करती थी, उसका प्रधान होता था, तो वो धीमा था, तो धीमा मीर बख्श हो गया, ठीक है। फिर आ रहा है बख्ता, है ना, मीर बख्श ने किसी को नहीं बख्शा, बख्ता यूं रख लो। तो धीमा, मीर बख्श, बख्ता और काशीराम और राम लखन, तो काशी वाराणसी है ही रामनगरी,
ठीक है, और राम लखन दोनों आ ही रहे हैं, राम और लखन, ठीक है। तो क्या, धीमा, मीरबख्श, बख्ता, काशीराम और राम लखन, ऐसे इमेज बना के याद करो। फिर यहाँ पर राजा देखते हैं ठाकुर बिशन सिंह, 1770 से 1790 का काल है। इनके समय में मीरबख्श जो आया था ना अभी, क्या, धीमा, मीरबख्श, बख्ता, मीरबख्श व बख्ता ने प्रमुख चित्रकार थे, और मीरबख्श ने क्या, राम सीता का चित्रण किया। देखो मुस्लिम लेकिन हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, तो कोई मतलब ही नहीं था उस समय हिंदू मुस्लिम से, है तो सेकुलर अपन धर्मनिरपेक्ष चित्रकारिता देखते हैं, ये एक विशेषता होगी राजस्थान की चित्रकला की, ठीक है ना। तो शासक का नाम क्या हो गया, बिशन सिंह, शासक का नाम हो गया बिशन सिंह। उसके समय के जो चित्रकार वो मीरबख्श और बख्ता, तो आया ना भी क्या, धीमा, मीरबख्श, बख्ता, ऐसे उन्होंने राम सीता का चित्रण किया, मीरबख्श और बख्ता ने। फिर प्रभाव अपन 3 शैलियों का देखते हैं। पहले किस शैली का प्रभाव पड़ेगा, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखो, मैं अपने उनियारा की, तब आपको पता लगेगा। तो अपन जैसे देखते हैं उनियारा भाई जयपुर का हिस्सा था, तो जयपुर का प्रभाव पड़ना वाजिबी था। फिर अपन दक्षिण में देखते हैं तो इसके बिल्कुल नजदीक में हाड़ौती था, तो हाड़ौती का प्रभाव पड़ना वाजिबी था, ठीक है ना। आमेर का हिस्सा था, इसलिए आमेर का प्रभाव पड़ा। दक्षिण में हाड़ौती था तो बूंदी का प्रभाव पड़ा। मेवाड़ भी कोई ज्यादा दूर नहीं था, पश्चिम में मेवाड़ ही था। पहले थोड़ा सा हाड़ौती आता, फिर पश्चिम में मेवाड़ ही आ गया, भीलवाड़ा से चालू हो ही गया, ऐसे, ठीक है। तो मेवाड़ का प्रभाव पड़ा, ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अलवर में क्यों पड़ा दिल्ली का प्रभाव, मुगल शैली नजदीक। जयपुर शैली क्यों पड़ा अलवर में, क्योंकि हिस्सा अलवर का, जयपुर का हिस्सा, तो जयपुर अलवर, और जयपुर मुगल, जयपुर दिल्ली, और दिल्ली मतलब मुगल, और ईरानी शैली का प्रभाव अलवर में पड़ा। ऐसे ही अपन देखते हैं उनियारा के ऊपर प्रभाव किसका पड़ा, जयपुर का पड़ा, बूंदी का पड़ा, मतलब हाड़ौती का, और मेवाड़ चित्र शैली का प्रभाव पड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो चित्रण हुए हैं मेन क्या, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ है, ठीक है। रसिक प्रिया केशव दास ने लिखी, उसका चित्रण। 12 मास हुआ, राग रागिनी, है ना, यूं है, व्यक्ति चित्रण इसके अंदर हुए हैं, ऐसे। तो उनियारा का कोई ऐसे खास सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ढूंढाड़ शैली, उनियारा किसकी उपशैली, ढूंढाड़ की शैली। और जो इंपॉर्टेंट अपन चित्रकार देखते हैं मीरबख्श, है ना, मीरबख्श और बख्ता, किसके समय के अपने, बिशन सिंह, ऐसे, ठीक है। ऐसे था ही अपना ये उनियारा चित्र शैली, ठीक है। इसके साथ ही अपनी ये जो अपन ने ढूंढाड़ चित्र शैली चालू करी थी वो फिनिश होती है। तो आज अपन ने देखे थे अलवर के अंदर कौन से 2 आए, प्रताप सिंह नरूका और विजय सिंह, चित्रकार के रूप में डालू। और विनय सिंह के समय जो चित्रकार मेन जो सामने है अपने, क्या, एक तो गुमान अली, गुलिस्ता ग्रंथ जो शेख सादी अली ने रचा, उनका उसका रचयिता। और अलवर की जो अपन मेन विशेषता देखते हैं वो क्या, योगासन, वैश्याओं के चित्रण, वाद्ययंत्र बचाते हुए कामसाज पे चित्रण, और हास्य में बेलपूंटे, ऐसे, ठीक है। ये अपन देखते हैं। इसके अंदर शेखावटी के अंदर मेन है क्या, चित्रित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां व्यवसाय द्वारा निर्मित, ठीक है। और 15वीं शताब्दी में शेखा कछवा वंश के जो थे, 15वीं शताब्दी के अंदर शेखावटी की स्थापना की, ढूंढाड़ शैली का भाग, हरा व नीला रंग, ऐसे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पे, और औद्योगिकरण कंपनी शैली से काफी प्रभावित हुई है। और फ्रांस के शासक नादिर प्रिंस ने फतेहपुर का संरक्षण किया। शासक क्या मतलब, प्रिंस, राजशाही आज भी है वहां, जैसे आज भी अपन जयपुर में देखते हैं राजशाही है कि नहीं है, मतलब राजशाही का मतलब उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो वंश तो चल रहा है ना, ऐसे। तो फ्रांस में भी चल रहा है। उनियारा शैली जयपुर का ही भाग, मेन जो है बिशन सिंह के समय मीरबख्श द्वारा राम व सीता का चित्र, और रसिक प्रिया 12 मास, राग रागिनी का चित्रण। प्रभाव पड़ा आमेर, बूंदी और मेवाड़ का भौगोलिक स्थिति के कारण, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी पूरी ढूंढाड़ स्कूल थी जो अपन ने देखी चित्रशैली के अंदर। आमेर और जयपुर अलग देखा है, अलवर, शेखावटी और उनियारा इसके अंदर अपन ने देख लिया, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपने वो हाड़ौती स्कूल है चित्रकला की, जिसमें अपन पहले बूंदी देखेंगे, उसके बाद कोटा देखेंगे, ठीक है। ऐसे रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन के रूप में और चीजें आएंगी सामने, तब और देख लेंगे, कोई ऐसी चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, ओके।